क्या आपको भी लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस के कितने भी अमाउंट के प्रीमियम का इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं और मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता? तो ये आधा सच है। देखो, मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स लगेगा या नहीं ये डिपेंड करता है प्रीमियम अमाउंट और सम अश्योर्ड पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कितने भी अमाउंट के प्रीमियम का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है या कोई मैक्सिमम कैपिंग है, और क्या मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस 3E की कैटेगरी में आता है, मतलब प्रीमियम पेमेंट का सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई इनकम होती है तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है, और मैच्योरिटी अमाउंट भी सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन टाइम टू टाइम लाइफ इंश्योरेंस के टैक्स ट्रीटमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसको हम एक टाइमलाइन से समझते हैं। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2012 से पहले की पॉलिसी है तो आप सारी पॉलिसीज के सम अश्योर्ड के मैक्सिमम 20% या प्रीमियम का ही सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हो, और मैच्योरिटी अमाउंट भी एग्जेम्प्ट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 पॉलिसीज हैं और उन दोनों का मिलाकर मैच्योरिटी अमाउंट 10 लाख है तो आपको हर साल मैक्सिमम 20,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर प्रीमियम अमाउंट 20% से ज्यादा हुई तो डिडक्शन तो 20% ही मिलेगी, और मैच्योरिटी अमाउंट अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इसका टैक्स ट्रीटमेंट आगे डिस्कस करते हैं। 1 अप्रैल 2012 से इस 20% को घटाकर 10% कर दिया गया है। बाकी सारी कंडीशंस सेम है। फिर 1 अप्रैल 2013 से एक और कैटेगरी डाली गई कि अगर कोई दिव्यांग है या किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए 15% है, बाकी सबके लिए 10% का रेट ही एप्लीकेबल होगा। फिर आगे चल के 1 अप्रैल 2023 से इसका टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हो गया। अब रेट नहीं बल्कि अमाउंट के हिसाब से कैपिंग लगा दी। सारी पॉलिसीज के ईयरली प्रीमियम का टोटल 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, सेक्शन 80C में मैक्सिमम डिडक्शन तो 1.5 लाख का ही मिलता है। बस अगर ईयरली प्रीमियम 5 लाख तक होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन अगर ईयरली प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो मैच्योरिटी अमाउंट अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, ये 5 लाख की कंडीशन हर साल पूरी होनी चाहिए जब तक पॉलिसी है। मतलब अगर किसी भी साल 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम हुआ तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिला, अगर कोई बोनस हुआ तो वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। उसमें से टोटल प्रीमियम जो पे किया है वो माइनस कर देंगे, लेकिन सिर्फ वही प्रीमियम माइनस करेंगे जिनका इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं लिया हो या नहीं मिला हो। ये जो अमाउंट आया ये टैक्सेबल मैच्योरिटी अमाउंट है। यही अमाउंट अदर सोर्स हेड में टैक्स होगा। और अगर मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है और 1 लाख से ज्यादा है तो मैच्योरिटी अमाउंट पर TDS भी कटेगा, ताकि आप ITR फाइल करो। फिर ITR फाइल करके आप उस TDS को अपनी टैक्स लायबिलिटी से सेटल कर सकते हो। अच्छा, डेथ के केस में मैच्योरिटी अमाउंट हमेशा एग्जेम्प्ट होगा, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इस प्रोविजन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस केस में मैच्योरिटी अमाउंट होगी 10,50,000। इसमें से माइनस करेंगे वो प्रीमियम पेमेंट जिस पे डिडक्शन नहीं मिली हो, तो ये अमाउंट आया 1.5 लाख, और ऐसे टैक्सेबल मैच्योरिटी अमाउंट निकल आएगी 9 लाख। ये अदर सोर्स हेड में टैक्स होगी और इस पे TDS भी कटेगा।